Please subscribe to Maulana Junaid Nadi, a great thinker and Islamic scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दौर में जबकि फ़ितनों का दौरा है और कोई शख्स फ़ितनों की ज़द से महफूज नहीं है, तो ऐसे दौर में मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन नबिय्यिन बअथहुल्लाहु फ़ी उम्मतिन क़ब्ली इल्ला काना लहू मिन उम्मतिही हवारियून व अस्हाबुन याख़ुदून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्री, कि मुझसे पहले किसी उम्मत में कोई ऐसा नबी नहीं हुआ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भेजा हो उसकी उम्मत में, मगर ये कि उसकी उम्मत में से उसके बहुत से हवारी और उसके साथी हो जाया करते थे जो उसके तरीक़े को, उसकी सुन्नत को लेते और उससे चिमट जाते, व यक़्तदून बिअम्रिही, और उसके हुक्मों की पैरवी करते। सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बअदिहिम खुलूफ़ुन यक़ूलून मा ला यफ़अलून, मगर फिर वो लोग उनके बाद यानी अपने अंबिया के गुज़र जाने के बाद उनके ख़िलाफ़ हो जाते और उनके हुक्मों की खिलाफ वर्जियाँ करने लगते। यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो कहते जो वो करते नहीं। व यफ़अलून मा ला युअमरून, और वो करते जिसका उन्हें हुक्म नहीं दिया गया होता। फ़मन जाहदहुम बियदिही फ़हुव मुमिनुन, तो जो शख्स उनसे जिहाद करे अपने हाथ के ज़रिए, अपने क़ुव्वत बाजू के ज़रिए, तो वो शख्स मोमिन है। गोया यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा इस बात की तरफ था कि जैसे पिछली उम्मतों में ऐसे लोग हुए वैसे ही इस उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो मेरे बाद मेरे हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे। तो मेरी उम्मत के जो मोमिनीन हैं उनका फ़रीज़ा यह है कि जब वो ऐसे लोगों को देखें तो जाहदहुम बियदिही फ़हुव मुमिनुन, तो उनसे जिहाद करें अपने हाथ के ज़रिए, अपने क़ुव्वत बाजू के ज़रिए, और अगर वो ऐसा करेंगे फ़हुव मुमिनुन, तो वो मोमिन होंगे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फ़हुव मुमिनुन, और जो शख्स अपने दिल में उनसे, अपने दिल के ज़रिए उनसे जिहाद करेगा तो वो शख्स भी मोमिन होगा। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फ़हुव मुमिनुन, और जो शख्स अपनी ज़बान के ज़रिए उनसे जिहाद करेगा तो वो शख्स भी मोमिन होगा। वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदलिन, और इसके बाद फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान के बचने की तवक्को या उम्मीद नहीं है। तो लिहाजा यहाँ रसूलुल्लाह का इशारा इस बात की तरफ है कि जो शख्स ऐसे लोगों को देखे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहे हों और वो ऐसी बातें कहते हों जो वो ख़ुद ना करते हों, और जिन बातों का उन्हें हुक्म दिया गया हो वो ना करते हों बल्कि उसके ख़िलाफ़ करते हों, फिर ऐसे लोगों को देख कर जो शख्स उनसे अपने क़ुव्वत बाजू के ज़रिए उनसे जिहाद ना करे और फिर अपने दिल में उनसे जिहाद ना करे, यानी अपने दिल में ही उसको बुरा ना समझे, और उनसे फिर अपनी ज़बान के ज़रिए भी जिहाद ना करे, यानी अपनी ज़बान से ना उन्हें रोके, ना दूसरों से कहे कि ये गलत कर रहे हैं, ना अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनको राह रास्त पर ला, ना इस बात की दुआ मांगे कि अल्लाह इनको इनके जराइम की सज़ा दे। तो जो शख्स ये तीनों कामों में से कोई काम ना करे, तीनों सिफ़ात में से एक भी सिफत जिस शख्स के अंदर ना हो, तो उस शख्स के अंदर ईमान एक राई के दाने के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी वो शख्स फिर ईमान से खारिज हो जाता है। लिहाजा आज इन अहादीस को पढ़कर और इनको समझकर, इन मफ़ाहीम को अपने अंदर उतार कर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने माशरे के अंदर उतरें और जो माशरे में जो ख़राबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनको दूर करें। जो लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं, जो राह हक़ से भटके हुए हैं, उन्हें उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें, अल्लाह से उनके लिए दुआ करें और उन्हें समझाएँ। यही दीन इस्लाम की असल रूह है। Please subscribe to Maulana Junaid Nadi, a great thinker and Islamic scholar.